हेलो दोस्तों, आपका चैनल पर स्वागत है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रातःकाल का समय है। दिन के करीब 7 बजे हैं। लोग सुबह की सैर को जा रहे हैं। एक युवक भी विचारों में डूबा हुआ सस्त चाल से टहलता चला जा रहा है। उसका ध्यान सड़क के एक किनारे की ओर जाता है। यह क्या है? उफ, कैसा करुण दृश्य है ये। एक बीमार कुत्ता है। उसके कान के पास एक घाव है। शायद बेचारा किसी की निर्मम लकड़ी की मार का शिकार हुआ है। रक्त बह रहा है। मक्खियां भिनभिना रही हैं। दुर्गंध उड़ रही है। वह पीड़ा से व्याकुल होकर कान को बार बार फड़फड़ाता है। मक्खियां कुछ देर के लिए इधर उधर उड़ती हैं, पर फिर बैठकर घाव को पुनः गंदा करने और खून चूसने लगती हैं। युवक एक क्षण उस कुत्ते की पीड़ा का अनुमान करता रहा। उफ, कितना दर्दनाक दृश्य है। ये कुत्ता न बोल सकता है, न हकीम डॉक्टर से मरहम पट्टी करा सकता है। इसका दुख देखने वाला है ही कौन? युवक के मन में भगवान जगे। वह सैर से लौट पड़ा। अब उसके कदम समीप के वैद्य के औषधालय की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वैद्य जी, एक बीमार के लिए मरहमती कराने की जरूरत है। रोगी की दशा चिंताजनक है, वह कातर स्वर में बोला। आदमी की आशा लगाए हुए वैद्य ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, कहिए क्या बात है? घर पर कौन बीमार है? युवक बोला, घर का तो कोई बीमार नहीं, पर जो बीमार है उसे भी मैं परिवार के सदस्य से कम नहीं मानता। वैद्य जी ने पूछा, आखिर कौन है? युवक ने करुणाजनक स्वर में कहा, एक अनाथ कुत्ते के कान के पास घाव में कीड़े पड़ गए हैं। वह पीड़ा से बुरी तरह बेचैन है। एक क्षण भी चैन से नहीं बैठ सकता। बेचैनी से बार बार पागलों जैसा कान फड़फड़ा रहा है। मैं उसकी चिंताजनक हालत से बड़ा दुखी और चिंतित हूँ। आप दया करके शीघ्र ही कोई दवा दे दीजिए। ऑफ, तो बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हैं? वैद्य जी बोले, एक नाचीज कुत्ते के लिए तूफान मचा रहे हो। मैं तो आपकी व्याकुल मुख मुद्रा से घबरा उठा था। उन्होंने एक दवा दे दी, फिर हंसकर बोले, मेरे दोस्त, परोपकार में अपने को सुरक्षित रखना। जानवर आखिर जानवर ही है। पीड़ा की अवस्था में कुत्ता लगभग आधा पागल बेचैन रहता है। हम तो मनुष्य मरीज को मुश्किल से दवाइयाँ लगाते हैं। बीमार और घायल कुत्ते को दवा लगाना कोई आसान काम नहीं है। वैद्य कहे जा रहे थे। धुन के पक्के उस युवक ने इधर कोई ध्यान नहीं दिया। वह दौड़ा दौड़ा कुत्ते के पास आया। घायल कुत्ता अब और भी अधिक बेचैन था। मक्खियों ने काट काट कर उसे बुरी तरह परेशान कर रखा था। रास्ते से और भी लोग आ जा रहे थे। वे उसे रास्ता चलते घृणापूर्वक देखते और नाक भान सिकोड़कर तिरस्कार की नजरें डालकर जल्दी से आगे बढ़ जाते। युवक ने न बदबू से घृणा कर नाक दबाई, न उसके काटने से भयभीत ही हुआ। उसने साहपूर्वक एक बांस में कपड़ा लपेटकर उसे दवा में भिगोकर घाव पर धीरे से स्पर्श किया। कुत्ते के घाव पर तेज दवा ने कुछ तेजी दिखाई तो वह तिलमिलाया। काटने की भी कोशिश की, किंतु साहसी युवक सेवा में डटा रहा। उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। वह अपने परोपकार के काम में तल्लीन रहा। बीमार कुत्ते को कुछ शांति, कुछ लाभ का अनुभव हुआ। दवाई के असर से घाव में ठंडक पहुंची और उसकी गंध से मक्खियां भी उड़ गईं। उसे आराम मिला। अब वह शांतिपूर्वक लेटा था और युवक उसके पास आकर अच्छी तरह दवाई लगा रहा था। कुत्ता पूंछ हिला हिलाकर अपनी मुँह कृतज्ञता प्रकट कर रहा था। जहां और लोगों ने घायल और तड़पते कुत्ते की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, वहां इस युवक का हृदय करुणा से द्रवित हो उठा था। क्या आप जानते हैं कि इस आदमी का क्या नाम था? ये थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने भारत में हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और विद्या के क्षेत्रों में युगांतर किया।